हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो डियर फ्रेंड्स, ब्राइट IQ पे होने वाले हैं नए रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग डिटेल्स में आज समझने वाले हैं SSC CGL एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि फॉर्म फिलअप्स का लास्ट डेट कब तक है, फॉर्म फिलअप्स करने के लिए क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट कितनी है, टोटल सिलेबस क्या क्या है Tier 1 एंड Tier 2 एग्जाम के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि किन किन पोस्ट के लिए टाइपिंग की ज़रूरत होती है, क्या बिना टाइपिंग के हम एक डिजायरेबल पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी इंडिया के सबसे मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है, जिसमें टोटल वैकेंसी 35 के आसपास डिपार्टमेंट एंड पोस्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 7500 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म फिलअप्स की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म फिलअप्स चल रहे हैं और इसका लास्ट डेट जो है वो 3 मई तक रखा गया है, जिसमें जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिलअप्स का चार्ज 100 रुपीज़ है। तो वहीं ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड ST SC के लिए कोई भी फी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास कर लिया है, यानी कि बैचलर डिग्री को प्राप्त कर लिए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही जो बच्चे भी एग्जाम लिखे हैं या तो एग्जाम लिखने वाले हैं, जिनका रिजल्ट का चांस है कि वो 1 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, तब भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 27 ईयर्स है, 18 से 30 ईयर्स है, और वहीं कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 ईयर्स भी रखे गए हैं। साथ ही इसमें एक और भी चीज़ है, जिसमें ST SC के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वहीं OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज में। यानी कि अगर आप 2-3 साल आपका लैप्स भी कर गया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ आपका 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपका एक एग्जाम Tier 1 होगा और दूसरा एग्जाम Tier 2 होगा। Tier 1 की बात करें तो ये आपका जस्ट प्री के जैसा एग्जाम होगा, जिसको आप क्वालिफाई करके सेकंड एग्जाम लिखोगे। Tier 1 की बात करें तो Tier 1 में टोटल आपको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे। नंबर सेकंड पे है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। थर्ड में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे भी आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इसमें भी आपका टोटल 25 ही क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो सिर्फ 1 आवर्स का होगा, यानी कि 1 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.50 का है। अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम Tier 2 के और पैटर्न के बारे में। तो बेसिकली Tier 2 में आपका 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन में आपका टोटल 5 डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 के फर्स्ट मॉड्यूल में आपका होगा मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इसमें टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो 90 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको उसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। मॉड्यूल सेकंड में है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इससे भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो मिलेंगे वो 90 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको 180 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन सेकंड की बात करें तो सेक्शन सेकंड भी आपका 2 मॉड्यूल में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल में है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 45 होगा और टोटल मार्क्स जो होगा वो 135 होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से ही पूछे जाएंगे। मॉड्यूल सेकंड की बात करें तो मॉड्यूल सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन सेकंड को मिला के टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 130 होते हैं और टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो आपको 390 मार्क्स मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा ओनली फॉर 2 आवर्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। इसमें भी आपका 2 मॉड्यूल है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल में है कंप्यूटर नॉलेज और सेकंड मॉड्यूल में है डेटा एंट्री स्पीड। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मार्क्स जो है वो आपका फाइनल एग्जाम में नहीं जुटेगा। आपका जो भी रिजल्ट बनेगा फाइनल एग्जाम का वो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ही बेसिस पे बनेगा। तो आप सेक्शन थर्ड की कुछ और बात को जानते हैं, जैसे डेटा एंट्री स्पीड। तो बेसिकली ये डेटा एंट्री स्पीड हर पोस्ट के लिए जरूरत नहीं होती है, ये कुछ पोस्ट के लिए जरूरत होती है, जिसमें नंबर 1 पे है टेक्स्ट असिस्टेंट इन CBDT, टेक्स्ट असिस्टेंट इन CBIC, नेक्स्ट है UDC इन सिबेरियन डिपार्टमेंट, और लास्ट है पोस्ट ऑफ
शूटिंग असिस्टेंट्स, सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत होती है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सभी पोस्ट के लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपका कंपलसरी है, ये आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सिर्फ 4 ही पोस्ट के लिए आपको डेटा एंट्री की जरूरत है। तो अगर आप इन 4 पोस्ट को छोड़ भी देते हो तभी आप एक डिजायरेबल पोस्ट को प्राप्त कर सकते हो बिना टाइपिंग का, यानी कि आपको टाइपिंग इतना भी मस्ट नहीं है, टाइपिंग के अलावा भी आप बहुत ही अच्छा एक पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। तो ये था फुल डिटेल्स एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग में। यदि कुछ और भी जानकारी चाहिए या तो कुछ जानकारी मिस हो गए होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं कुछ आपको बुक सजेस्ट करूंगी कि 2 महीने आप पढ़ के कैसे एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।